वेलकम टू मोरा क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरा क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हम एमसीक्यू सीरीज चालू किए थे गाला असाइनमेंट का, और आज हम फिर से उसी के आगे बढ़ेंगे और डिटेल में सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करेंगे और पेपर नंबर 3 करेंगे, सेक्शन ए विभाग। ठीक है, एकदम डिटेल में बताऊंगा और एक एक चीज़ों को समझाऊंगा। वीडियो में बने रहिए। और अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो बड़ा, क्योंकि आपके लिए ऐसी अच्छे वीडियोस लाते रहता हूँ। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा यहाँ पर, कि क्या लिखा हुआ भाई साहब, कि एक वस्तु का भाव आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष 4.5 गुना बढ़े तो मूल्य का सूचकांक का कितना मान होगा। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए आधार वर्ष कितना होगा भाई साहब, और चालू वर्ष तो आपको दिया है। तो सोल्व करने की टेक्निक एकदम सिंपल है। आधार वर्ष हमारी कितना है 100, और 100 में हमें क्या करना है 4.5 का क्या करना है गुणा करेंगे तो 450 आएगा, और 450 में हमेशा क्या करने का 100 प्लस करने का, यानी इसका राइट आंसर क्या आएगा 550। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है अपना, सूचकांक की रचना में कौन सा औसत श्रेष्ठ औसत माना जाता है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है भाई, श्रेष्ठ औसत श्रेष्ठ माना जाता है। तो उसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द आनुपातिक माध्य। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है बेटा, उसे भी समझ लेते हैं। कार्ल पियर्सन या सहसंबंधांक की गणना का अंश क्या सूचित करता है। क्वेश्चन में क्या लिखा है भाई, क्या सूचित करता है। क्लियर लिखा हुआ भाई, क्या सूचित करता है। तो उत्तर आएगा एक्स और वाई का सहविचरण, एक्स और वाई का सहविचरण। डन। क्वेश्चन नंबर बड़ा लिखा हुआ है चौथा, क्या लिखा है, क्रमांक सहसंबंध में पुनरावर्तन होने वाले प्रत्येक अवलोकन के लिए प्रचलित संकेतों में सिग्मा डी स्क्वायर में कौन से पद का योग किया जाता है। इसने बोला कौन से पद का योग किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा बड़ा m की पावर 3 माइनस m बटे में 12। हमेशा यही रखना बड़ा। ये कब होता है, जब हमारा अवलोकन क्या होता है, बार बार पुनरावर्तन अवलोकन होता है, उस टाइम पे क्रमांक सहसंबंध जब हम ज्ञात करते हैं, उसमें जो जब अवलोकन बार बार रिपीट होती है तो उस समय हमें CF निकालना पड़ता है। वो CF के लिए हम लोग यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या है, यदि y और x का नियत संबंध रेखा 2x + 3y - 50 = 0 तो BY(x) की कीमत क्या होगा। बच्चा पार्टी पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। एकदम सिंपल है, एकदम इजी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा बेटा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या लिखा है, क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, क्वेश्चन लिखा है 2x + 3y - 50 = 0। ठीक है, अब हम क्या निकालना है, हमें तो BY(x) निकालना है बेटा। तो y को क्या करेंगे, बाहर रख देंगे बेटा, यानी कि 3y बाहर आ गया। ठीक है, फिर ये 25, पहले एक काम करो 2 मिनट, पहले ये जो माइनस में बेटा, ये जो माइनस में है इसको बराबर के उस साइड भेज दो। ठीक है, यानी कि 2x + 3y = 50। हमें क्या निकालना है, ये निकाल लेना है। तो 3y निकल जाएगा तो 50, और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का। ठीक है, और बड़ा इधर ये गुणाकार में इधर आएगा भागाकार में, तो यानी कि 50 - 2x आगे में 3 आएगा। ठीक है, यानी इसके बटे में भी इसके बटे में, यानी y = 50 बटे में 3 माइनस 2 बटे में 3x। ठीक है, तो यानी कि हमारा रूल्स के अकॉर्डिंग सूत्र क्या होता है, y = a + bx होता है। तो x के बगल में जो वैल्यू होता है वो किसकी वैल्यू होती है, b की, और हमें निकालना भी क्या है b। यानी इसका राइट आंसर जो आएगा बड़ा वो माइनस का 2/3 आएगा, माइनस का 2/3। तो ऑप्शन में दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
आई होप, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें बढ़िया से समझ में आ गया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना बेटा, बहुत मोटिवेशन मिलता है बेटा आपके एक वीडियो के लाइक से। ठीक है, तो इसी तरीके से कोऑपरेट करते रहो, मैं आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहूँगा। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, निश्चितांक आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर का विस्तार कितना होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। और हमेशा याद रखना 0 आर स्क्वायर और 1 होता है, इसको याद रखना है। डन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इसे भी हम लोग सोल्व करते हैं और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, चलिए अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है भाई, जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक सामयिक श्रेणी प्राप्त हुआ झुकाव रेखा समीकरण दिया गया। ठीक है, आपको 2020 का झुकाव रेखा ज्ञात करना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन बेटा, सॉल्व करने के टेक्निक अगर आपको पता चल गया बेटा तो आप इजीली कोई दुनिया का कोई भी सवाल होगा आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। बट आप लोगों को धैर्य रखना होगा, आप लोगों को समझना होगा, तो ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं सोल्व कर सकते। देखो, मेहनत करने वालों का कभी भी हार नहीं होता है, इसलिए सो बच्चों हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए कैसे करना है बेटा, इसको हम लोग समझ लेते हैं और सीख लेते हैं बेटा। ठीक है, चलिए देखो जनवरी 2020 से चालू है, दिसंबर 2020 तक बोला है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन समझना बेटा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2020 से 2020 तक का दिया बेटा। ठीक है, और यहाँ पर समीकरण दिया, लिखेंगे y के, रुक जाओ, y के बराबर 30.1 प्लस 1.5 टी। ठीक है, ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या बोला है, मई 2020 बोला है, तो कितना महीना हुआ बेटा, गिनो बेटा, तो गिनो कितना महीना हुआ, जल्दी गिनो, गिनो भाई। देखो जनवरी से दिसंबर तक तो दिया ही, दिसंबर के बाद क्या आएगा बेटा, दिसंबर के बाद क्या आएगा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई कितने हुआ, 5 मंथ हुआ बेटा, कितना हुआ 5, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, तो टी बराबर हमारा हो जाएगा 5, तो प्लस 1.5 और टी की जगह पे हम क्या लिखेंगे बेटा, टी बराबर कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, तो 30 पॉइंट यहाँ पर 1 है, 1 प्लस 1.5 में हम क्या करेंगे, 1.5 में हम 5 का गुणा करते हैं, 1.5 में हम लोग 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7.5। ठीक है, अब 7.5 में हम लोग प्लस करेंगे 30.8, तो कितना आएगा बेटा 37.6 इसका राइट आंसर है। कितना आएगा 37.6 क्या होगा इसका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन में दिया है, हाँ सर बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन भी करा रहे हैं, साथ साथ में आपको समझा भी रहे हैं, आपको गाइड भी कर रहे हैं, बस आप लोगों को आना चाहिए बस बेटा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या लिखा बेटा, उसे भी समझ लेते हैं। अत्यधिक वर्षा होने के कारण कृषि उत्पादन में कमी शब्द किस उतार चढ़ाव को दर्शाता है, तो उसमें आएगा बेटा यादच्छित उतार चढ़ाव में दर्शाता है। 9वां क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, उसे भी पढ़ लेते हैं। न्यादर्श अवकाश दो घटना ए और बी परस्पर निवारक घटना है, तो पी ए बिलोंग ए डैश ए बी डैश ए में से कौन सा बराबर होगा, तो उसका राइट आंसर आएगा पी बी। क्या आएगा पी बी, जो पहले लिखा हो बेटा उसी को लेने का बेटा। ठीक है, चलिए आगे बेटा नेक्स्ट क्या लिखा है 10वां क्वेश्चन क्या है बेटा, उसे भी पढ़ लेते हैं बेटा। न्यादर्श अवकाश में से कोई भी एक घटना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो सही विकल्प क्या आएगा 0 से 1 के बीच में होता है उत्तर। ठीक है, और ये भी चीज़ें क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। कौन सी चीज़ की बात करूँ ये और जिस पे ज़्यादा फोकस करने का। ठीक है, आगे बेटा क्या लिखा है बेटा 11वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं बेटा। 11वां क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चल असतत चल का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों का जन्म। अब बड़ा 12वां क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, यदि पी एस बराबर पी हो तो पी एफ बराबर क्यू हो तो पी प्लस क्यू का मान कितना होगा,
याद रखना ऑलवेज आंसर कितना होगा, एक होगा, ऑलवेज आंसर एक होगा। नेक्स्ट बेटा आगे बेटा, यहाँ पर देखो 13वां क्वेश्चन देखो क्या लिखा बेटा, एक यादृच्छिक चल के केवल -2 का मान, तो उसकी प्रायिकता 1/5 3/5 के है, तो इसका के का मान क्या होगा बेटा, तो इसका राइट आंसर आएगा बेटा 1/5 आएगा। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन देखो क्या लिखा बेटा, 14वां क्वेश्चन क्या लिखा है इसे भी पढ़ लेते बेटा। एक प्रमाणित चल का संभावना घनत्व फलन कौन सा होगा, क्या बोला, प्रमाणित चल, क्वेश्चन फोकस को बेटा, प्रमाणित चल दिया बेटा तो आपको हमेशा FZ वाला फॉर्मूला देना बेटा, ये चीज याद रखना बेटा, इसको याद रख लेना, FZ बराबर 1/√2 पाई E -1/2 Z का स्क्वायर, ये आपका क्या होगा फॉर्मूला, इसे याद रखना रहेगा। ठीक है, याद रखना बेटा, थोड़ा भी गलती की बेटा तो आपके पूरे सूत्र गलत हो सकते हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है। समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ही आपका काम क्या होगा, चलेगा। ठीक है, डन। चलिए आगे बात करते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। अब यहाँ पर देखो 15वां क्वेश्चन क्या है बेटा, प्रमाणीय वितरण का म्यू +-2 सिग्मा का प्रदेश का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्र, इसको याद करना पड़ेगा बेटा, ये याद करने वाला टॉपिक है, तो यहाँ पर 95.45% आएगा। अब आगे देखो नेक्स्ट क्या लिखा बेटा, प्रमाणीय वितरण के लिए बहुलक और तृतीय चतुर्थक 11 और 19 दिया, तो प्रथम चतुर्थक की कीमत क्या होगी, प्रथम चतुर्थक का क्या बोला है, कीमत बोला है भाई। तो अब बताइए मुझे, इसका पहले तो सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका काम हो पाएगा। ठीक है, आपको दिया हुआ है, यानी कि बहुलक मतलब ये हो जाएगा और तृतीय चतुर्थक मतलब ये, तो ये इसकी बहुलक को बोलो एम यू, जो भी बोलना है बोल सकते हो बेटा, ये भी हमारा एक ही बात होता है। ठीक है, म्यू जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे म्यू बोलो, एम बोलो या जेड बोलो, तीनों का मतलब एक ही होता है बेटा। तो सूत्र क्या लगाएंगे हम लोग, Q1 + Q3 बराबर क्या आएगा, एम लिखो या जेड लिखो, कुछ भी लिखो, एक ही बात है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2m। ठीक है, तो Q1 आपको फाइंड करना है, Q3 की वैल्यू कितना दिया भाई, 19 दिया है, तो m मतलब हो जाएगा हमारा बहुलक, कितना लिखेंगे 11, तो यहाँ पर Q1 + 19 और 19 दूनी कितना, 11 दूनी 22 हो जाएगा, ये प्लस का उधर माइनस का, तो Q1 बराबर 22 में से 19 माइनस करेंगे तो Q1 बराबर कितना आएगा 3, तो यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी इसका राइट आंसर क्या आ रहा है बेटा, राइट आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, 3 और 0.3 का मानांक स्वरूप बताइए। तो बेटा मानांक स्वरूप का पहले तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, जैसे सूत्र बता ये है, तो मैं सूत्र बता दे रहा हूँ, सूत्र क्या है बेटा, तो x - a < डेल्टा, तो यानी कि ये हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका a, यानी x - 3 और लेस देन डेल्टा कितना दिया 0.3, तो यही क्या होगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन क्या दिया बेटा, उसे भी समझ लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 81 - x - 3, तो बेटा इसके लिए एक सूत्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तो ये आप कर पाओगे बेटा। चलिए इसका सॉल्यूशन बेटा मैं यहाँ पर करता हूँ। देखो लिमिट x टेंड्स टू 3 यानी x की पावर 4 - 81 x - 3, तो बेटा करना क्या है, सिंपल सा लॉजिक क्वेश्चन बेटा। देखो x एक 3 होना चाहिए, यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 यानी x की पावर 4 - 3 की पावर 4 अपॉन में x - 3, तो इसका सूत्र क्या बनेगा, सूत्र ये रहेगा n a n - 1, ये इसका सूत्र रहेगा। तो n क्या दिया, ये हो जाएगा, n हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा a यानी कि 3 और 4 - 1, तो 3, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 3, 4 में से गया कितना आएगा 3,
तो 4 का 4, 3 को 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 27। तो 27 का गुणा 4 में करो कितना आएगा भाई, तो 27 गुणे 4 करो, कैल्सियम कर लो, 27 गुणे 4 कितना होगा 108, कितना होगा 108। यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द क्या होगा करेक्ट आंसर। 19वां क्वेश्चन क्या है बेटा, किसी एक चल फलन x बराबर 1 के समक्ष न्यूनतम होने के लिए आवश्यक पर्याप्त शर्तें कौन सा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 20वां क्वेश्चन क्या लिखा बेटा, यदि f(x) बराबर x की पावर 3 माइनस 4x प्लस 1 तो x बराबर a के समक्ष कौन सा फलन होगा। घट रहा है बढ़ा वो कैसे पता चलेगा, चलो उसे हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो समीकरण है इस समीकरण में पहले माइनस प्लस का 1 रख के चेक करते बेटा। तो देखो f(x) बराबर x की पावर 3 माइनस 4x प्लस 1, तो x की जगह पे क्या रखेंगे 1 की पावर 3 और यहाँ पर 1 और प्लस 1, यहाँ पर 1 और 4 एक कम 4 प्लस 1, तो 4 में से 1 में माइनस का 3 प्लस 1 यानी माइनस का क्या आ रहा है 2। और अगर उत्तर माइनस में आए तो घट रहा है, अगर उत्तर प्लस में आता है तो बढ़ रहा है, तो यानी इसका राइट आंसर क्या आएगा घटता है। कैसे पता चला, उत्तर किस में आया माइनस में, और अगर उत्तर माइनस में आए तो इसका मतलब घट रहा है, उत्तर प्लस में आए तो इसका मतलब क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो उत्तर हमारा किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा घटता है। तो आई होप आशा करता हूँ आपको ये सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करना है लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार तो चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के बाद। अभी के लिए इतना ही, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों।